लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर रक्षाबंधन का पर्व खास अंदाज में मनाया। इस अवसर पर आयोजित स्नेह बंधन कार्यक्रम में निराश्रित बच्चियों और छात्राओं ने सीएम को राखी बांधी। बच्चियों से राखी बंधवाते समय सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक नजर आए और उनकी सभी बच्चियों को खूब मन लगाकर पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। राखी बंधवाने के बाद सीएम ने बच्चियों को उपहार और गिफ्ट हैम्पर देकर विदा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों के साथ सेल्फी भी ली और उनके साथ सहज अंदाज में बातचीत कर खुशियां साझा की। सीएम ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व स्नेह, विश्वास और संस्कार का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी को सनातन विरासत को मजबूत करने के साथ पारिवारिक मूल्यों को और सशक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने सरकार की ओर से बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया है। सीएम ने बताया कि हर वर्ष करीब 1.60 करोड़ बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें, जूते, मोजे और स्वेटर जैसे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पहले बेटी भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था पहले बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव क्या होता था। कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे तो वह बेटे के लिए तो किसी प्रकार से यूनिफॉर्म बना देते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं बना पाते थे। बेटे के लिए चप्पल या जूता लेके आ जाते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं आ पाते तो नंगे पैर स्कूल जाती थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने कुछ जनपदों के दौरे प्रारंभ किए थे। तो एक जनपद में मैं गया था, अक्टूबर नवंबर का महीना था, सर्दियां प्रारंभ हो रही थी। सुबह सुबह स्कूल कुछ बच्चे जा रहे थे तो मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, कुछ बेटियां स्कूल जा रही थी, मैंने उन बच्चियों से पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? उन्होंने कहा छोटा सा एक फटा हुआ बैग कंधे में लटका करके वो बेटियां जा रही थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। कहा स्कूल। मैंने कहा स्कूल जा रहे हो, यूनिफॉर्म नहीं है क्या? तो चुप। फिर मैंने देखा कि पथरीली रास्तों से नंगे पैर। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? चुप। फिर मैंने पूछा एक बेटी से, मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं, भैया भी है। मैंने कहा भैया कहां है? कहा भैया को दूसरे स्कूल में भेजा गया। मैंने कहा कौन स्कूल है? क्या कि दूसरा स्कूल। मैंने कहा भैया के पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उनके लिए, उसके लिए भैया, उसको जूता, उसके पास जूता है, उसके पास यूनिफॉर्म भी है। मैं उसी दिन लखनऊ आया और मैंने उसी दिन आदेश जारी किया। मैंने कहा हर बेटी को, पहला आदेश था मेरा, हर बेटी को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज और सॉक्स भी देंगे, यानी जूता, मोजा, और सर्दियों में स्वेटर भी देंगे। फिर मेरे मन में आया कि सभी बच्चे वहां पे बहुत वीकर सेक्शन के हैं, गरीब हैं। फिर मैंने कहा सभी बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता, आज के दिन पे हम 1,60,00,000 बच्चों को हर वर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं। और प्रदेश भर में वे सब बच्चियां आज अपनी यूनिफॉर्म में अपने जूते मोजे पहन करके स्कूल जाती हैं। यही स्थिति कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भी थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भी कुछ बेटियां यहां पे बोल रही थी। गरीब घरों से वे बेटियां थी। उन बेटियों के लिए 8वीं तक तो स्कूल बना दिए गए, लेकिन 8वीं के बाद ज्यादातर बेटियां फिर घर जाती थी, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती थी। हमने तय किया कि हम उन विद्यालयों को
अब 8वीं से बढ़ा करके 12वीं तक करेंगे और सभी विकास खंडों में करेंगे। आज हम सभी 825 विकास खंडों में वे विद्यालय का निर्माण हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया है। पहले बेटी भाई